नमस्कार, प्रगति खबर में आपका स्वागत। प्रगति खबर ब्यूरो रिपोर्ट। करचौली हिंडौन सिटी 7 फरवरी। विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण जन जागरण अभियान हिंडौन ग्रामीण मंडल सम्मेलन बाढ़ करचौली में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा के हिंडौन ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शिव गणेश चौधरी ने की। मंडल सम्मेलन को विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान के जिला संयोजक महेंद्र मीना ने संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत जी राम जी के अधिनियम 2025 में ग्रामीण परिवारों की बढ़ती आजीविका जरूरतों को देखते हुए प्रति ग्रामीण परिवार को मिलने वाले अकुशल मजदूर रोजगार की गारंटी की सालाना 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मीना ने कहा कि किसानों की चिंता को दूर करने के लिए राज्यों को बुवाई और कटाई के मौसम के दौरान 60 दिन तक कृषि कार्यक्रम घोषित करने का अधिकार दिया गया है। यह विराम वार्षिक 125 दिनों की कानूनी गारंटी को कम नहीं करता, जिससे किसान और श्रमिक हितों में संतुलन बना रहता है। मीना ने बताया कि कार्यों को 4 स्पष्ट रूप को व्यवस्थित किया गया है। जल संबंधी कार्य, जल सुरक्षा के लिए मुख्य ग्रामीण बुनियाद ढांचा, आजीविका संबंधी अवसंरचना, प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटने और आपदा की तैयारी हेतु विशेष कार्य। मीना ने कहा कि योजना के निर्माण की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से शुरू होती है, जिसके परिणामस्वरूप विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार होगी, जिन्हें उच्च स्तरों पर डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाता है। पीएम गति शक्ति और जीआईएस आधारित मानचित्रण का उपयोग संवेदन सुनिश्चित करता है, दोहराव से बचाता है। मनरेगा के विपरीत, जहां प्रौद्योगिकी को अपना वैकल्पिक या आसमान था, जी राम जी में प्रौद्योगिकी को कानून में शामिल किया गया है। बायोमेट्रिक भूस्थानिक प्रौद्योगिकी आधारित योजना जिसमें भूसंदर्भ निर्धारण और उपग्रह इमरजेंसी प्रमाणीकरण शामिल है। जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमरजेंसी यही समय से ट्रैकिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, एआई आधारित धोखाधड़ी का पता लगाना और विश्लेषण आदि विधेयक में शामिल है। मीना ने कहा कि वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा और इसमें 2 हफ्ते से ज्यादा देरी नहीं होगी। यदि भुगतान में देरी होती है तो स्वतः ही मुआवजा दिया जाएगा, जिससे वेतन मिलने पर भरोसा बना रहेगा। मीना ने कहा कि प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर 9% कर दिया, जिसमें जमीनी स्तर पर कर्मचारी तकनीक विशेषज्ञता प्रशिक्षण और निगरानी क्षमता सुनिश्चित हो सकेगी। मीना ने कहा कि हर 6 महीने में सोशल ऑडिट अनिवार्य है। ये ऑडिट डिजिटल सबूतों के आधार पर किए जाएंगे और इनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इस अधिनियम के तहत अंतर्गत एक डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत प्रणाली स्थापित की गई, जिसमें निश्चित समय सीमा पर जिला लोकपाल व्यवस्था है। काम उपलब्ध न कराना, वेतन में देरी या भत्तों का भुगतान न होना स्पष्ट रूप से परिवर्तनीय शिकायतों के रूप में मान्यता प्राप्त है। मीना ने कहा कि जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक और काम करने वाली एजेंसियां अब कानूनी रूप से जवाबदेह हैं, जिसकी जवाबदेही को ऐसे डिजिटल रिकॉर्ड से मदद मिलती है जिन्हें आसानी से जांचा जा सकता है। मीना ने कहा अधिनियम से भ्रष्टाचार और दुरुपयोग का उन्मूलन होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन, स्थान आधारित जांच, सीधे डिजिटल भुगतान, एआई ने निगरानी और सार्वजनिक जानकारी को मिलाकर जी राम जी अधिनियम पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। उसमें अब लाभार्थियों, फर्जी कामों और पैसों की हेराफेरी काफी हद तक हो जाएगी, जो पहले की व्यवस्था आम थी। संचालन महेश सैनी के। सम्मेलन को जिला संयोजक विजय सिंह ठाकुर, हिंडौन ग्रामीण मंडल शिव गणेश जाट, पूर्व मंडल अध्यक्ष राम पाली ने संबोधित किया। सम्मेलन विधानसभा के सह संयोजक भूपेंद्र गुर्जर, चंद्र प्रकाश कोहली, हिंडौन ग्रामीण के मंडल संयोजक सुनील कुमार बाजना, मंडल महामंत्री अशोक सैनी, महू लाडन, दीनदयाल, आशीष चौधरी, प्रदीप जांगड़ आदि गणमान्य व्यक्ति मौके पर मौजूद थे।